तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर और चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीवों में जो जीवन चक्र की अवस्थाएं होती हैं, जीवों में जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं होती हैं, इन अवस्थाओं पर बात करने वाले हैं। अवस्थाओं का मतलब क्या हुआ कि कोई भी जीव हो, जैसे कोई हम ही लोग हैं, मनुष्य हैं या फिर कोई भी अन्य जीव, वो सबसे पहले क्या होते हैं, वे इस पृथ्वी पर आते हैं और आने के बाद कुछ दिनों तक छोटे रहते, बच्चे रहते हैं और फिर कुछ दिनों बाद जनन योग्य हो जाते हैं और फिर कुछ दिनों पश्चात क्या हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रक्रिया चलती है, तो इसी के बारे में बात करना है कि जो जीवन होता है, हमारे जीवन में कितनी अवस्थाएं आती हैं, हम कितनी अवस्थाओं से गुजरते हैं, इन अवस्थाओं पर चर्चा करना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन के घंटी को जरूर प्रेस करिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं जीवन की अवस्थाओं के बारे में। तो हम लोग जीवन की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली अवस्था आती है जिसको हम लोग बोलते हैं किशोरा अवस्था। और जो किशोरावस्था होती है, इस किशोरावस्था को हम लोग कायिक अवस्था भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, किशोरावस्था आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कायिक अवस्था भी कहते हैं। दूसरी अवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं प्रजनन अवस्था। और जो तीसरी अवस्था होती है जिससे हम लोग बोलते हैं जीर्णावस्था कहते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वृद्धावस्था भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो हमारा जीवन होता है, हमारे जीवन में तीन अवस्थाएं आती हैं। सबसे पहली अवस्था किशोरावस्था, दूसरी अवस्था कौन सी, प्रजनन अवस्था, और तीसरी जीर्ण अवस्था आती है। आइए हम लोग जान लेते हैं कि जो किशोरावस्था होता है, किशोरावस्था क्या होता है, किशोरावस्था किसे कहते हैं। यहाँ पर जब बात करेंगे तो किशोरावस्था का मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो जीव है उसका जन्म हुआ, ठीक है, और उसके जन्म से लेकर जब तक कि उसके अंदर प्रजनन क्षमता, प्रजनन अवस्था के जो पूर्व की अवस्था होती है, इसके जो पहले की अवस्था रहेगी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। मतलब क्या बोला गया कि कोई भी बच्चा है, कोई जीव जन्म लिया और जन्म से लेकर जब तक वो जनन योग्य नहीं हो जाता, जनन के लिए विकसित नहीं हो जाता, तो उसके पहले की जितनी भी अवस्था रहेगी उसी अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। आइए इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। परिभाषा को लिख लिया जाए, ये जन्म से लेकर प्रजनन काल के पूर्व की अवस्था को क्या कहेंगे, को किशोरा अवस्था कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा किशोरा अवस्था किसे कहते हैं। आइए हम लोग बात कर लेते हैं प्रजनन अवस्था क्या होगी। प्रजनन अवस्था का मतलब हुआ कि जब कोई जीव है, जीव में जनन क्षमता विकसित हो जाए, क्या हो जाएगी, जनन क्षमता विकसित हो जाएगी, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विकसित हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रजनन अवस्था कहते हैं। कोई भी जीव रहे, उस जीव में जो जनन क्षमता होती है, जनन करने की जो क्षमता होती है, वो क्षमता विकसित हो जाएगी,
तो उसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं प्रजनन अवस्था कहते हैं। आइए प्रजनन अवस्था को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो जीव रहेगा वो जीव नया संतान निर्माण करने योग्य हो जाए, योग्य हो जाए, तो उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रजनन अवस्था कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि प्रजनन अवस्था किसे कहेंगे। आइए हम लोग बात कर लेते हैं जीर्णावस्था के बारे में कि जीर्णावस्था क्या होती है, जिसको हम लोग वृद्धावस्था भी कहते हैं। तो जब हम लोग वृद्धावस्था की बात करेंगे तो वृद्धावस्था का मतलब क्या हुआ कि जब जीव में, कोई भी जीव रहेगा, जीव में उपापचयी क्रियाएं क्षीण होने लगे, क्या होने लगे, क्षीण होने लगे तो उसे जीर्णावस्था कहते हैं, जीर्णावस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि जो किशोरावस्था होता है, किशोरावस्था किसे कहते हैं, प्रजनन अवस्था होता है किसे कहते हैं, और जीर्ण अवस्था किसे कहते हैं। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि जो प्रजनन अवस्था होती है, प्रजनन अवस्था जो है कोई भी जीव होता है उस जीव में कई प्रकार से विकसित। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो जीव होते हैं उन जीवों में प्रजनन अवस्था किस प्रकार से पाई जाती है, उनमें प्रजनन किस प्रकार से होता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं जीवों में प्रजनन अवस्था के बारे में। आइए हम लोग जान लेते हैं कि जीवों में प्रजनन अवस्था क्या हम लोग बात करने वाले हैं। तो जब हम लोग जीवों में प्रजनन अवस्था की बात करेंगे तो हम लोग पादप और जंतु दोनों में देखेंगे कि दोनों में किस प्रकार से प्रजनन अवस्था पाई जाती है। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं जंतु एवं पादप में प्रजनन अवस्था के बारे में। सबसे पहले बात कर ले पादप में प्रजनन अवस्था के बारे में। प्रजनन अवस्था के बारे में फिर बात करेंगे जो जंतु होते हैं, जंतु में प्रजनन अवस्था के बारे में। अवस्था के आधार पर पादप दो प्रकार से होते हैं। एक पादप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोकार्पिक, और एक पादप ऐसा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीकार्पिक कहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोनोकार्पिक के बारे में कि मोनोकार्पिक क्या होता है। फिर बात कर लेंगे पॉलीकार्पिक के बारे में कि पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक की बात करते हैं तो मोनोकार्पिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी पादप हो, जैसे कोई भी पादप हो, वो अपने पूरे जीवन चक्र में, जब तक उसके जीवन चक्र है, जब तक लाइफ साइकिल है, उस पूरे जीवन चक्र में, पूरे जीवन काल में, जीवन काल तो हम लोग को मालूम है, पूरे जीवन काल में यदि एक ही बार पुष्प का जन्म दे, जब कोई भी पादप, जब पादप जीवन काल में, जब पादप अपने पूरे जीवन काल में, जीवन काल में एक बार पुष्प दे तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक। मोनो मतलब होता है एक ही बार जब कोई भी पादप पुष्प देगा पूरे जीवन काल में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक। जैसे हम लोग बात कर ले मोनोकार्पिक के उदाहरण के बारे में
उदाहरण के बारे में कैसे, गेहूं, धान और बांस। हम लोग आगे बात करने वाले हैं पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक क्या होगा? पॉलीकार्पिक मतलब हुआ कि जो पादप में उसके जीवन काल में कई बार पुष्प लग जाए, कई बार क्या लगेगा? पुष्प लगेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीकार्पिक। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई पादप है, उस पादप में उसके जीवन काल में कई बार पुष्प लग रहे हैं, कई बार पुष्प आ रहे हैं, पुष्प जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। तो जब इस प्रकार की प्रक्रिया होगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीकार्पिक। अब उदाहरण के तौर पर जैसे बात कर लेते हैं आम के बारे में, तो हम लोग जानते हैं कि हर वर्ष आम को खाते हैं। आम हो गया, और क्या हो सकता है? सेब। ये सभी क्या होते हैं? एक प्रकार की क्या है? पॉलीकार्पिक होते हैं, जो हर वर्ष आते रहते हैं, हर वर्ष होते रहते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीकार्पिक। आइए इसी प्रकार से हम लोग बात कर लेते हैं जंतुओं में जो प्रजनन अवस्था होती है कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से होती है। तो जंतुओं में भी दो प्रकार से होती है। जंतुओं में एक होता है मध्य चक्र चलता है, और दूसरा जो चक्र चलता है रज चक्र चलता है। मध्य चक्र क्या होगा? मध्य चक्र का मतलब हुआ कि ये जो चक्र होगा एक समय में होगा, एक निश्चित समय पर होगा, समय पर क्या होगा? नया संतान का निर्माण होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मध्य चक्र। मध्य चक्र मतलब क्या हो कि ये सीजनी होता है। सीजनी का मतलब कि जब कोई जीव रहेगा उसमें जो प्रजनन की अवस्था रहेगी किसी माह में, किसी एक सत्र में, किसी एक ही बार, और जब वो सीजनी चलेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मध्य चक्र बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीव रहेगा उस जीव में जो जनन होगा किसी एक विशेष सीजन में होगा। जैसे हम लोग बात कर ले गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली में, इन सभी में क्या होता है कि किसी एक वर्ष में एक ही बार होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मध्य चक्र बोलते हैं। इसमें उदाहरण की बात कर ले जैसे चूहा, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी क्या होते हैं? एक प्रकार के मध्य चक्र। ये क्रिया तभी इनमें होती है जब इसमें हार्मोन्स का निर्माण होता है। हार्मोन्स का निर्माण होता है, और जब हार्मोन्स का निर्माण होता है तो ये क्या होते हैं? प्रजनन के लिए उत्तेजित होते हैं, जिससे नए संतान का निर्माण होता है। लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं होता है। मनुष्य में क्या होता है? हर माह जो होता है मासिक चक्र चलता है, मासिक चक्र चलता है, और उस मासिक चक्र के अंतर्गत नए संतान के निर्माण किया जा सकता है। तो बात कर लिया जाए कि जो रज चक्र होता है, रज चक्र का मतलब होता है कि ये कोई सीजनी नहीं होता है। इसमें क्या होता है? जो मनुष्य रहेगा वो हर महीने में जो है निषेचन कर सकता है, और हर किसी भी महीने में जो है नए संतान का निर्माण हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रज चक्र कहते हैं। अब जो रज चक्र होता है ये मुख्य रूप से मानव और उन्हीं से संबंधित कुछ प्रजातियां, मानव, कपि और बंदर, इनमें पाया जाता है। कौन सा चक्र पाया जाता है? रज चक्र पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बच्चों कि जो जीवन अवस्था होती है, जीवन अवस्था क्या होती है, और जीवन में जो प्रजनन अवस्था होती है, प्रजनन अवस्था क्या होती है। तो जो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो के साथ।